इस समय हर बाढ़ पीड़ित के लिए ये बड़ी आवश्यकता है। यहाँ से कंप्लेन थी कि इनके पास खाने के वस्तुओं का इस समय अभाव है, क्योंकि पानी आया तो पूरा डूब गया। तो हम इनको 1 महीने का हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में मजनू का टीला रहने वाले लोगों को हम लोगों ने सहायता करी है। साड़ियाँ भी दी हैं, टॉवेल्स भी दी, जो दैनिक कार्यों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और अब हमारी कोशिश है, जो हम दिल्ली सरकार को भी बोल रहे हैं, कि इस समय लोगों की सहायता करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पोस्ट फ्लड, बाढ़ के बाद जो कार्य होने चाहिए, उसमें हमारा ये कदम दिल्ली सरकार के लिए एक उनको चेताने जैसा भी है कि आप खड़े होइए ताकि दिल्ली के लोगों को तकलीफ ना हो। सर, आपकी लोकसभा में जो है अभी बाढ़ की स्थिति थी, सर फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं? देखिए, बाढ़ का पानी तो कम हुआ है, लेकिन अभी वो जगह भीगे हैं, उनमें काफ़ी सफाई की आवश्यकता है। तो नॉर्मल होने में ये कम से कम 10-15 दिन लेगा। तब तक हमें लोगों को उनके साथ खड़े रह करके सहायता करनी। सर, इसके अलावा सवाल अपोजिशन ने जो अलायंस बनाया है इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कंप्लेंट एक दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग में। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं हम तो भारत के साथ हैं, इंडिया के साथ, इंडिया नाम तो ब्रिटिश लोगों ने दिया है। इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, जो विपक्ष एक नया गठबंधन उनका बन रहा है। कायदे से तो यहाँ देश में 2 ही गठबंधन है, एक यूपीए, एक एनडीए। एनडीए जिसमें नरेंद्र मोदी जी और 38 पार्टियां हैं, यूपीए जिसमें और भी लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ थे निकल गए। तो यूपीए का नाम अचानक क्यों छुपा रही है यूपीए? राहुल गांधी जी क्यों छुपाना चाहते हैं? सोनिया गांधी जी क्यों छुपाना चाहती हैं? इसलिए कि यूपीए के ऊपर 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। तो यूपीए को तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाम बदलने से पाप तो नहीं छुप सकता। कोई बहुत ढोंगी आदमी हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, तो उसका ढोंग तो नहीं खत्म होगा कि लोग पहचाने न कि अरे मैं ही हूँ ये भ्रष्टाचार करने वाला। और ये एक प्रकार से पॉलिटिकल लव जिहाद है। लव जिहाद भी होते हैं ना, किसी ने उसका नाम सपोज करिए कि अकरम है, उसने नाम राम रख लिया, कलावा पहन लिया और किसी बहन बेटी को भ्रमित कर लिया। वैसे ही ये लोग, हमारे भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि सियरा तो उहे बा भेसवा बदल ले बा। तो ये वही भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये वही एंटी इंडियन, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो भारत की जनता को भ्रमित करने के लिए नया नाम ले रहे हैं। इनके अंदर न इंडिया है, न तो इंडिया के लोग हैं। सर, जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया नाम रखा तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब हमने इंडिया नाम रख लिया तो मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे भाई, इंडिया नाम रखने से थोड़ी होगा। इंडिया जैसा काम करो। 20 लाख करोड़ घोटाला कर गए, दुनिया में जाके भारत के डेमोक्रेसी को बदनाम करते हो, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इसके नारे का समर्थन करते हो, तो ये कौन सा स्वरूप है? तो कहते हैं ना, जब भी किसी को धोखा देना होता है तो बहुत वेश बदल के आता है। अब देश की जनता बहुत सतर्क है। सर, मायावती जी ने भी जो है अपने आप को पीछे रखा है, और अब बयान ये आया है उनका कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आए। इस पर क्या रिएक्शन रहेगी, क्योंकि वो भी शामिल नहीं? नहीं, अभी इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो भी इस देश के लोगों की, गरीबों की, शोषितों की, दलित पीड़ित की सेवा करना चाहता है, वो अपना भेष बदल करके नहीं आएगा। जिस वेश में है उसी वेश में आएगा। एक आखिरी सवाल सर, नड्डा जी से मिले, क्या कुछ रहा सर? किस नड्डा जी को हम लोगों ने वो रिपोर्ट दी है जो दिल्ली में अभी पटना में अभी निर्मम जो राजनीतिक दल के प्रदर्शन पे मारपीट हुई, कार्यकर्ता की हत्या हुई, और उस पर हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेंस कमीशन और जुडिशियल इंक्वायरी की बात करी है।
हमने अपनी रिपोर्ट जो हमारी कमेटी बनी थी वो नड्डा जी को सौंप दी है। सर रिपोर्ट में क्या कुछ फाइंडिंग्स वगैरह है, कुछ शेयर कर रिपोर्ट की फाइंडिंग का जिस्ट ये है कि ये सब कुछ प्री प्लान था और इसमें नियमों की अवहेलना की गई है। जिन्होंने भी की है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।